नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रतिभा किचन में। आज मैं लेके आप सभी के लिए एकदम स्पेशल, एकदम यूनिक तरीके से बैगन के भरता की रेसिपी। बहुत टेस्टी बनेगा अगर इस तरीके से बैगन का भरता आपने घर पे बना लिया। वैसे भी दोस्तों विंटर स्टार्ट हो चुका है और इस तरह की कुछ देसी चीज़ें हमें खाने की इच्छा करती। बैगन का भरता हो या फिर पालक की हरी भरी सब्जियां हो, तो इस तरीके से अगर हम विंटर में बनाते हैं हमारे शरीर को गर्माहट भी देती है, साथ ही खाने का भी गर्मा गर्म हम सभी को बहुत मजा आता है। और अगर इस तरीके से बनाएंगे तो बच्चे भी डेफिनेटली इसे खाना पसंद करेंगे। तो आप चलिए मेरे किचन में। तो बैगन का भरता बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया हुआ 600 ग्राम के आसपास बैगन। और भरता के लिए स्पेशली आप इस तरीके का बैगन का यूज कीजिए, जो मोटे वाले इस तरह से गोल बैगन आते हैं उसी का आप यूज कीजिए। पतले वाले छोटे ग्रीन बैगन का या जो लंबे वाले बैगन आते हैं उसका यूज ना कीजिए। बाई चांस अगर आपके पास नहीं है तो आप उसका बैगन का यूज कर सकते हैं, बट बेस्ट रिजल्ट आपको इस बैगन से मिलेगा क्योंकि इसकी मिठास भी इतनी ही अच्छी होती है। तो सबसे पहला क्या काम करना है, आपको बैगन को अच्छे से धुल के क्लीन कर लेना है। पानी बिल्कुल भी इसमें लगा नहीं रहना चाहिए, एकदम साफ होना चाहिए बैगन। और उसके बाद चारों तरफ से इस तरह से मैं इस पे कट लगा दूंगी। इससे क्या होगा, हम तो पहले चेक कर सकते हैं कि इसके अंदर कुछ खराबी तो नहीं, क्योंकि काफी बार क्या होता है बैगन में अंदर से सड़ा हुआ होता है। ऊपर से तो अच्छा दिखेगा बट अंदर से सड़ा हुआ रहेगा या फिर अंदर कीड़े होंगे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स ना हो तो इस तरह से हम कट करके चेक कर लेंगे। और दूसरी चीज, इसके कट में हम लगाएंगे लहसुन। जब हम बैगन को भूनेंगे तो लहसुन भी इसके साथ साथ अच्छे से भून जाएगा। तो इस तरह से हर तरफ से कट लगा दीजिए थोड़े थोड़े गैप पर। तो सारे बैगन को सेम प्रोसेस से इसी तरह से मैं कट लगा के रेडी कर दूंगी। तो देखिए इसी तरह से मुझे लगाना है। आप एक बार बैगन को चेक कर लीजिए पहले अच्छे हैं या नहीं। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से मैंने चारों तरफ से कट लगा दी। अब इसी के अंदर मैं डालूंगी लहसुन की कली। यहाँ पे हमें बैगन को भून के बनाना है बैगन का भरता। इससे क्या एकदम टेस्ट सोना सोना आएगा, जो हम गांव में खाते थे सेम उसी तरीके से। तो यहाँ पे लहसुन को भी आप एक एक डॉट्स के अंदर डाल देना है ताकि लहसुन भी हमारा अच्छे से भून जाए। जितना अच्छा हम भून के बनाएंगे बैगन का भरता उतना ही परफेक्ट हमको रिजल्ट मिलेगा। तो सारे इसी तरह से कट में मैं लगा दूंगी लहसुन की कली। इसी तरीके से देख सकते हैं आप, बैगन के साथ साथ हम इसे भी भून लेंगे। तो देखिए बैगन तो रेडी हो चुका है। अब बैगन का भरता बना रहे तो टमाटर तो चाहिए ही होगा, टमाटर के बिना बैगन का भरता अधूरा है। तो यहाँ पे मैं 600 ग्राम बैगन लिया, उसी के आगे मैं 2 बड़े साइज के टमाटर ले रही हूँ। और इसको भी धुल के एकदम से क्लीन कर लिया है मैंने, बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए इसके अंदर। अब क्या करना है, इसी के ऊपर हम लगाएंगे ऑयल, क्योंकि हमें इसे डायरेक्टली गैस के ऊपर भुनना है। तो थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे ताकि ये चिपके भी नहीं और अच्छे से भुन जाए। और निकालते वक्त जब हम इसका छिलका निकालेंगे तो इजीली ये निकल जाए। अगर आपने ऊपर से इस तरीके से ऑयल लगा देंगे तो निकालते वक्त आपको बहुत ईजी रहेगा। तो मैं टमाटर के ऊपर भी लगा रही हूँ और बैगन के ऊपर भी मैंने सारे ऑयल लगा दिया। हल्का सा ग्रीस कर लेना है ऑयल से इसी तरीके से। अब यहाँ पे मैं चलती इसको भुनने के लिए। तो भुनने के लिए यहाँ पे मैं ऑन करूंगी गैस और गैस के ऊपर डायरेक्टली मैं रख दूंगी बैगन को। अगर आपके पास जाली वाला बैगन जो भरता भुनने वाला है तो उसके ऊपर भी आप रख सकते हैं। जाली वाला जो बर्तन आता है ना स्टैंड वाला, आप उसके ऊपर भी इसे रख सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे गैस पे ही भून रही हूँ। और टमाटर को भी आपको भून के ही यूज करना है, बॉयल करके नहीं लेना है, क्योंकि आप बॉयल करके लेंगे तो वो रिजल्ट आपको नहीं मिल पाएगा जो देसी भरते का रिजल्ट आता है। तो टमाटर भी हम भूनेंगे। तो पहले हम इस तरीके से बैगन को भून लेंगे, इस तरह से पलटते पलटते हुए चारों तरफ से अच्छे से। ऊपर की जैसे देख सकते हैं काफी जगह पे ब्लैक आ चुका है, तो इतने अच्छे से इसको भून लेना है अंदर से एकदम सॉफ्ट हो जाए। और एकदम मीडियम फ्लेम पे ही इसे भूनना है ताकि अंदर तक भुन जाए। अगर आप हाई फ्लेम पे भुनेंगे तो जल्दी से ऊपर तो भुन जाएगा पर अंदर तक हमारा नहीं भुनेगा बैगन। तो मीडियम फ्लेम पे ही भुने, थोड़ा टाइम लगेगा पर परफेक्टली हमारा बैगन भुन के रेडी हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से एकदम मीडियम फ्लेम पे मैं इसे भून रही हूँ और इसको हलटते पलटते रहना है। और जब भून जाए उसके बाद नाइफ डाल के चेक करना है। देखिए कितनी इजीली नाइफ अंदर जा रहा है, मीन्स ये परफेक्टली भून चुका है। तो इसे मैं निकालूंगी साइड में, हल्का सा ठंडा होने दूंगी। और इसी तरीके से मैं टमाटर को भी भून लूंगी, देख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे मैं टमाटर को भी रख दूंगी। टमाटर में कोई कट लगाने की जरूरत नहीं, ऊपर से अच्छे से क्लीन ही है वो। तो टमाटर को भी एकदम मीडियम फ्लेम पे अलटते पलटते हुए चारों तरफ से मैं भून लूंगी। इसका छिलका जब देख सकते हैं आप अपने आप फट जाए, निकलने लगे, मीन्स ये परफेक्टली पक चुका है अंदर तक। नाइफ भी एकदम इजीली अंदर तक जा रहा है। तो इसे भी मैं निकालूंगी साइड में इसी तरीके से। तो सारे बैगन और सारे टमाटर को सेम तरीके से मैं भून के रेडी कर लूंगी दोस्तों। भुना हुआ से आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। तो टमाटर को भी आप बिल्कुल भी बॉयल ना कीजिए। यहाँ पे सिर्फ टमाटर और बैगन से मैं भरता बनाने वाली हूँ। अब यहाँ पे तड़के के लिए मैंने लिया एक प्याज। तो प्याज को इस तरह से एकदम बारीक बारीक चॉप कर लूंगी मैं। साथ ही हरी प्याज का भी यूज कर रही हूँ मैं।
तो हरी प्याज को भी मैं इसी तरह से कट करके रेडी कर लूँगी। तो देखिए सारी प्याज मैंने कट कर ली है। अब यहाँ पे सारे बैगन और सारे टमाटर भी हमारे अच्छे से भुन के रेडी हो चुके हैं और हल्के से ठंडे हो गए। एकदम से ठंडा हमें नहीं करना है, हल्का हल्का सा जब गर्म हो तभी इसका छिलका निकाल लेना है। और छिलका निकालने के लिए खास ध्यान रखना है, आपको इसी तरह हाथ की मदद से ही निकालना है, बिल्कुल भी इसे धुल के नहीं निकालना है। काफ़ी बार क्या होता है, हमें जल्दी बनाने के चक्कर में हम इसे जल्दी से पानी में धुल देते हैं, इजीली छिलका निकल जाए इसीलिए। तो वो गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, इसमें बिल्कुल भी पानी टच नहीं करना है, तभी आपका बैगन का भरता परफेक्ट बनेगा। पानी बिल्कुल भी इसके अंदर जाना नहीं चाहिए किसी भी तरीके से। तो यहाँ पे सारे बैगन को मैं इसी तरह से छिलके रेडी कर लूँगी। टमाटर के भी छिलके मैंने निकाल दिए। अब इसी तरह से इसको कट कर लूँगी नाइफ की मदद से, या फिर पोटैटो मैशर से आप इसको मैश कर लीजिए। पोटैटो मैशर हो या फिर हाथ की मदद से भी आप इसको मैश कर सकते हैं। इसी तरह से छोटा सा बारीक बारीक आपको कर लेना है। तो यहाँ पे बैगन टमाटर परफेक्टली रेडी हो चुके हैं भरता बनाने के लिए। चलते हैं पैन लेते हैं यहाँ पे गैस पर। तो यहाँ पे मैंने रखा है एक पैन और इसी में डालूंगी 3 टेबलस्पून ऑयल। नॉर्मली भरता में ऑयल की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होती है नॉर्मल बेसिक चीज़ों से, तो मैंने 3 बड़े चम्मच ऑयल यहाँ पे डाला है। आप चाहे तो यहाँ पे घी का यूज़ भी कर सकते हैं ऑयल की जगह। तेल के हल्के गर्म होते इसमें 1 बड़ा चम्मच जीरा डालूंगी मैं। जीरा को हल्का सा चटकने दूंगी। जैसे जीरा चटक जाए उसके बाद यहाँ पे कट की हुई प्याज डाल दूंगी बारीक। इसी तरीके से प्याज डालने के बाद इसको भी मैं भून लूंगी मीडियम फ्लेम पे। उसके बाद हल्का सा प्याज भून जाए उसके बाद यहाँ पे आधा टेबलस्पून के आसपास हींग डाल दूंगी, क्योंकि हम भरता बना रहे हैं तो हींग जरूर डालेंगे। 2 पिंच के आसपास मैंने यहाँ पे हींग डाला है, इसे भी मिक्स कर लूंगी। जैसे थोड़ी सी प्याज भुन जाए उसके बाद यहाँ पे अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दूंगी मैं। इसको आप मिक्सी में या फिर खुननी के अंदर भी डाल के आप कर सकते हैं। तो अदरक लहसुन का पेस्ट जरूर डालिए, बहुत अच्छा टेस्ट और फ्लेवर दोनों आता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा इस भरते का हमारा। तो देखिए सारी चीज़ें को हम इसी तरह से मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे। जब तक ये हमारा भुन रहा है तब तक यहाँ पे मैं हरी प्याज को कट कर लेती हूँ। हरी प्याज का टेस्ट बहुत अच्छा आता है बैगन में, तो जरूर से डालें। तो यहाँ पे मैंने 2 हरी प्याज का यूज़ किया हुआ है और इसको भी इस तरह से पतला पतला सा कट कर लूँगी। और इसका जो व्हाइट वाला पोर्शन था उसको मैंने पहले ही कट करके प्याज के साथ डाल दिया है, और जो हरा वाला हिस्सा था उसको मैं अब डाल दूंगी, क्योंकि इसको पकने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी से ये पक जाते हैं। तो देखिए इसे भी मैंने कट करके रेडी कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने ये वाली प्याज भी अच्छे से भून चुकी है। उसी स्टेज पे हरी प्याज को भी मैं डाल दूंगी। इसे मैं बाद में इसलिए डाल रही क्योंकि इसको पकने में टाइम नहीं लगता है, बहुत आसानी से बहुत जल्दी से कुक हो जाता है ये। यहाँ पे मैंने हरी प्याज को भी डाल दिया, इसे भी इसी के साथ अच्छे से कर लूंगी मिक्स तड़के में। जैसे इसे मिक्स करूंगी उसके बाद तुरंत यहाँ पे डाल दूंगी बैगन और टमाटर, जिसको मैंने भून के कट करके रखा हुआ, इसे यहाँ पे ऐड कर दूंगी मैं बैगन और टमाटर दोनों चीज़ों को। और उसे भी मैं अच्छे से यहाँ पे कर लूँगी मिक्स बैगन और टमाटर को। यहाँ पे मैंने थोड़े से बड़े बड़े टुकड़े रहने दिए, क्योंकि हम जब इसे थोड़ा पकाएंगे तो वो अपने आप मैसी हो जाएंगे। आप चाहे तो यहाँ पे इसे आप पोटैटो मैशर से भी हल्का सा मैश कर सकते हैं। पोटैटो मैशर से एकदम से बारीक सा ये मिक्स हो जाएगा हमारा भरता। तो काफ़ी बार क्या होता है, बच्चे नहीं खाते हैं बैगन या ये सारी चीज़ें। नॉर्मली बच्चों को अगर हम देते हैं ना तो इस तरीके से नहीं खाते, बैगन की सब्जी हो या बैगन की कोई भी चीज़ें बनाई हो हमने। बट अगर आप इस तरीके से भरता बनाएंगे और एकदम मैश कर देंगे पोटैटो मैशर से, तो उनको पता भी नहीं चलेगा कि हमने बैगन यूज़ किया, और टेस्ट में तो एकदम चटपटा ये बनेगा। साथ ही यहाँ पे कुछ सूखे मसाले डाल दिए। तो सबसे पहले नमक डाला है, हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर। तो सारे मसाले मैंने टेस्ट अकॉर्डिंग यहाँ पे ऐड किए हुए हैं, और इन मसालों को भी अच्छे से कर लूँगी मिक्स, ताकि अच्छे से सब्जी के ऊपर मसाले अच्छे से कोट हो जाए। इसी तरीके से देख सकते हैं आप, सारे मसालों को मैं यहाँ पे कर लूँगी मिक्स अच्छे से। उसके बाद इसे मैं कवर करके पका लूँगी 2 से 3 मिनट के लिए, क्योंकि ताकि अच्छे से सारी चीज़ें पक जाएं और सारे मसाले भी अच्छे से पूरे भरते के अंदर मिक्स हो जाएं। तो यहाँ पे मैं ढक के पका लूँगी इसको करीबन 3 मिनट के लिए, 3 से 4 मिनट के लिए। फ्लेम बिल्कुल भी हाई नहीं रखना है, मीडियम फ्लेम पे ही हमें इसे पकाना है, क्योंकि ये ऑलरेडी हमने भुना हुआ है तो पकाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको। यहाँ पे सिर्फ सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए इतना ही आपको पकाना है। तो 3 से 4 मिनट मैंने छोड़ दिया था इसको। देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से कलर भी आ चुका है पूरे भरते में, हमारे तेल भी रिलीज हो चुका है एकदम परफेक्टली। ये हमारा बैगन का भरता पक चुका है, बन के रेडी हो चुका है। देख सकते हैं कहीं से भी बच्चों को भी नजर नहीं आएगा कि हमने इसके अंदर बैगन डाला हुआ है, क्योंकि एकदम मैश हो चुका है ये परफेक्टली। अब एंड में इसमें डालूंगी मैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया, साथ ही जो मैंने हरी प्याज कट के रखी थी उसे भी थोड़ा सा मैंने बचा लिया था, उसे भी मैं एंड में इसी तरह से ऊपर से डाल दूंगी।
तो देख सकते हैं फाइनली दोस्तों हमारा बैगन टमाटर का भरता बनके रेडी हो चुका है। इसे आप रोटी के साथ, पराठा के साथ, बाजरे की रोटी के साथ, मक्के की रोटी के साथ, जिसके साथ आपको पसंद हो उसके साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं। और इस ठंडी में गर्मा गर्म बैगन का भरता हो या गर्मा गर्म रोटी पराठा हो तो क्या मज़ा आ जाता है दोस्तों खाने का। ठंडियों में यही बहुत खासियत होती है कि इस तरह की सारी चीज़ें हमें खाने को मिलती है और सीजन में हम नहीं इसे खा पाते। ठंडी में इसे ज़रूर से इस रेसिपी को एक बार ट्राई कीजिएगा दोस्तों। बहुत आसान तरीका है, नॉर्मल की रोज़ की रोटी सब्जी खाने से बेस्ट है कि हम इस तरीके से कुछ यूनिक, कुछ नया बनाएं तो सभी को थोड़ा डिफरेंट अगर मिलेगा खाने को तो पसंद भी जरूर आएगा, कोई भी मना नहीं करेगा इसको खाने को। देख सकते हैं कितना परफेक्ट हमारा भरता बनके रेडी हुआ है दोस्तों। तो जरूर से इसे ट्राई कीजिए और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।